वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम किरदार पर शुक्रिया अदा किया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने असद कैसर का PTI के दीगर कैद रहनुमाओं से मुलाकात कराने का मुतालबा पेश करने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, PTI बार बार मौक़िफ़ तब्दील करेगी तो मुज़ाकराती अमल मुस्बत तौर से आगे नहीं बढ़ सकेगा। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं कि किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हुकूमती कमेटी तमाम स्टेक होल्डर से बात करे ताकि हतमी फैसले में अभाम न हो। लेस्को की मैनेजमेंट का करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। लेस्को मैनेजमेंट पर करप्शन को निकाले कर 12 अफसरान को रिश्वत लेकर बहाल करने, बैनुल-अक़वामी कंपनी से खरीदारी में बेज़ाब्तगियों और हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का भी इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस देकर आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान और मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी भी शामिल। IB और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट ने कवानीन को नज़रअंदाज करते हुए साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन के खिलाफ कानून उनकी तैनाती की। कमेटी ने मौजूदा लेस्को चीफ, चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद बुला लिया है। कमेटी 10 जनवरी तक हतमी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजफ्फराबाद के घड़ीपन चौक में भारत के खिलाफ एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन की जानिब मार्च। हटियावाला में सिविल सोसाइटी का ज़िले इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद। वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियाँ। पलंदरी में भी रैली निकाली गई। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। भारत कश्मीरियों को जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए हिंदुस्तान में पाकिस्तान ने तारीखी करारदाद मंजूर की। ये करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिफ़साब राय की ज़मानत देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यौम हक़ खुद इरादियत पर कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा कि कश्मीरी बहन भाई कई दिहाइयों से भारतीय मज़ालिम बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की आज़ादी का सूरज आबोताब से तुलू होगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि भारत को मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल न करना खुली खिलाफ वर्जी है। इस्राइली फौज के गजा में महफूज करार दिए गए इलाकों पर मुसलसल हमले, बमबारी, गोलाबारी, ड्रोन हमलों से एक ही रोज में सहाफ़ी समेत मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू। इसराइल ने हमास से बिलवास्ता मुज़ाकरात होने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा का हिज़्बुल्लाह पर लबनान जंगबंदी शराइत पर अमल न करने का इल्ज़ाम। कहा, हिज़्बुल्लाह दरियाए लितानी से पीछे न हटी तो ताकत इस्तेमाल करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब देने का कह दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के हाथ कुछ नहीं आया। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। कहा, रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक वजारत तालीम के तहत है। रजिस्ट्रेशन अब तक वजारत सनत को मुंतकिल नहीं हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10 बजे। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाज़िया मरी की तनकीद। कहा, वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जिस दिन हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन की रोकथाम के लिए PTI की एहतसाब कमेटी ने अरकान को सवालात भेज दिए। 18 निकाती परफॉर्मा के तहरीरी जवाब 30 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। रिपोर्ट बानी PTI और वज़ीर आला को भेजी जाएगी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मुरासले के मुताबिक महकमों में करप्शन की निशानदही के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन पेशावर के असरार खटक ने जीत ली। असरार खटक ने 42 किलोमीटर से जायद फासला 2 घंटे 30 मिनट 13 सेकंड्स में तय किया। बहावलपुर के मोहम्मद रियाज दूसरे नंबर पर रहे। विमेंस की मैराथन में अनब खान ने पहली पोजीशन हासिल की। मुकर्ररा फासला 3 घंटे 47 मिनट 49 सेकंड में मुकम्मल किया। ज़ेबा शाह अब्बासी दूसरे नंबर पर रहीं। दिलचस्प इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मार लिया। फासला 1 घंटा 12 मिनट 8 सेकंड्स में तय किया। सियालकोट के मोहम्मद कासिम की दूसरी पोजीशन। गर्ल्स की हाफ मैराथन में गिलगित की मुमताज नेमत फाते रहीं। कराची मैराथन जियो सुपर से बराह रास्त दिखाया गया। कराची मैराथन के साथ हुई 5 किलोमीटर की फन रेस। मुल्क भर से नौजवानों समेत खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की फन रेस में शिरकत। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। जिला स्तों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में अड़ंकेल, ग्रेस, हलमत, शोंठर, सरगन और जागरा वैली में 4 से 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कालाम में बर्फबारी के दिलकश मनाज़िर देखने सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। पारा, चिनार और मुहलिका इलाकों में भी बारिश और कोस सफ़ेद पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में पारा -9, कोयटा में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सर्दी में इजाफा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। बरतानिया में शदीद बर्फबारी। नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड में हजारों घर बिजली से महरूम। लंदन के वाटरलू स्टेशन से दर्जनों ट्रेनें बिजली में खलल के सबब मनसूख। लिवरपूल एयरपोर्ट पर तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्मिंघम, लीड्स और ब्रेडफोर्ड एयरपोर्ट्स के रनवे शदीद बर्फबारी के बायस बंद। लिवरपूल, मैनचेस्टर एयरपोर्ट रनवे सफाई के बाद खुल गए। वस्ती, शिमाली इंग्लैंड और वेल्स में एम्बर वार्निंग। दीगर इलाकों में शदीद बर्फबारी, बारिश, फिसलन और सैलाब की येलो वार्निंग जारी। बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने की पेशगोई। हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। सवामी शादाराम की यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत। शादानी, दरबार हयात, पताफी, घोटकी और दीगर मजहबी मकामात की ज़ियारत करेंगे। हिंदू यात्रियों का अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकाम से इजहार तशक्कुर। रावलपिंडी में कज़न को कत्ल करने के बाद लाश जलाने का मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम ने पैसों के लालच में कज़न को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल प्राइस बॉन्ड्स का काम करता था, जबकि मुलजिम साबुन फैक्ट्री में जानवरों की चर्बी सप्लाई करता है। गुजरात में धुएं से दम घुटकर जाम भाग 5 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गांव पिंडी लोहारा में सोग का माहौल। जहांगीर रोड पर घर से 5 बच्चों की लाशें आज सुबह मिली थीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 5 बच्चों की मौत पर दुख का इजहार। बच्चे घर में कोयले जलाकर आग ताप रहे थे। मां अस्पताल गई हुई थी। सुजावल में गैर मुल्की सयाहों से डकैती का तीसरा और मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। गैर मुल्की सयाहों से डकैती के दीगर 2 मुलजमान पहले से गिरफ्तार हैं। लूटमार का वाकया 29 दिसंबर को पेश आया था। कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के हल्के PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। हल्का PB 45 में JUI के उस्मान परकानी ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतर की कामयाबी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। वफाकी वजारत दाखिला ने कराची में पासपोर्ट की सहूलत के लिए जिला वस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए। दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाजमाबाद और सीमेंट सुरंग की साइट में कायम किए गए हैं। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स नादरा मेगा सेंटर नाजमाबाद और साइट में बनाए गए हैं, जो 24 घंटे शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे।
पंजाब में वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख। 200 यूनिट्स तक के सारिफिन को सोलर सिस्टम बजरिया कुरानंदाजी मिलेंगे। कामयाब सारिफिन के घरों में सोलर पैनल सिस्टम बाकायदा नस्ब किए जाएंगे। 550 और 1100 वॉट्स के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतजिर हूँ। स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के गैर मुकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था। और कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 6 साला बच्चा इबाद शादी हॉल के बाहर खुले हुए गटर में गिरकर जाँ बहक। गटर में तेज बहाव की वजह से लाश बहकर 2 किलोमीटर दूर कोरंगी पुल के नीचे नाले तक पहुंच गई। बच्चा अपने मामू की शादी में शिरकत किया है।